Good afternoon, everyone, and happy Independence Day to all of you. इंडिपेंडेंस डे के दिन वैसे तो पढ़ाई की नहीं जाती है, लेकिन आई थिंक एग्जाम्स आर फास्ट अप्रोचिंग और हमारा ये जो टाइम है लास्ट 20 डेज का या 15 डेज का या 18 डेज का, जितने दिन भी बाकी रह गए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों ने आज कैलकुलस के अपने लेक्चर 13 में जाना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसको मैंने बोला था कि इसमें से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली विल गेट इन योर पेपर। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर में हम लोगों ने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने उसके बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें मैंने 2 बेसिक टाइप्स के बारे में डिस्कस की थी। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेशन। ये हमारा लेक्चर 13 होगा, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के कंसेप्ट्स के ऊपर में, जो कि आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हारे पास में एक कर्व है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स। तुम लोग को एब्सिसा बताना है इस पॉइंट्स का, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ये क्वेश्चन सेकंड टाइप का है, जहां पे उसने ये लाइन बता दी है तुमको कि तुम्हारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जिस पॉइंट पे ये ऐसा कर रहा है उस पॉइंट का तुम्हें सिर्फ एब्सिसा बताना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें से जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द एब्सिसा। तो कल की क्लास के डिस्कशन में एक चीज तय थी कि जब भी कोई ऐसा लाइन लिखा होता है क्वेश्चन में कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम लोग को क्या करना है, कर्व के डिफरेंशिएशन, मतलब जो भी कर्व की इक्वेशन है y, उसका डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल कर देना है। अब हमें ये स्ट्रेट अवे आंसर दे देगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3 हमने कॉमन ले लिया तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में आ गया x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x के या एब्सिसा के जो 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में अवेलेबल आ रहे हैं, दैट यू कैन सी वेरी इजीली। एक हो गया अपना x इज इक्वल्स टू 3, और एक इस पॉइंट से आ जाएगा -1। 3 कॉमा -1 या 3 एंड -1 जिस ऑप्शन में भी लिखा होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -4 कॉमा -4। इसका मतलब है कि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है क्वेश्चन में -4 कॉमा -4, और जिस कर्व के लिए तुम्हें देखना है ये, दैट कर्व इज x² इक्वल्स टू -4y। मतलब तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये हो गया फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें तुमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, कर्व की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्टली गिवन। तो इसके लिए मैंने तुम लोग को बेसिक स्टेप्स कुछ बताए थे। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा इस क्वेश्चन में वो यही होगा कि हम लोग स्मॉल m, मतलब टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट -4 कॉमा -4। तो डेरिवेटिव स्टार्ट कर देते हैं कर्व का। x² का हो गया 2x, और -4y का हो जाएगा -4 dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2x अपॉन में 4, माइनस का साइन था तो -x/2। और अब हम लोग को इसके अंदर में अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालना है, तो x कोऑर्डिनेट जो है -4, ये अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। और जैसे ही हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल सकते हैं। कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ऑलरेडी गिवन है -4, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसको ऑप्शन जैसा बनाने के लिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आंसर आ रहा है 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप 1 फॉर्मेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा जा रहा है फाइंड द पॉइंट। अगेन ही इज आस्किंग यू टू फाइंड द पॉइंट, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तुमको बताना है, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस एक्स प्लस 1। तो तुम्हें ये बता रहा है क्वेश्चन कि तुम्हारा जो टेंजेंट है टू दिस कर्व दैट इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9। अब देखो सीधी सी बात है,
कि अगर तुम्हारा टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के साथ में, तो टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा या इस कर्व को डिफरेंशिएट करके जो भी तुम वैल्यू निकालोगे, उसको सीधा लाइन के स्लोप के साथ में इक्वल कर दो। क्योंकि जब भी 2 लाइन्स पैरेलल होते हैं, उनका स्लोप इक्वल होता है। तो हम लोग इसका dy बाई dx निकालते हैं, तो ये हो गया 4x माइनस 1 और इसको मैंने इक्वेट कर दिया इस लाइन के स्लोप के साथ में, जो कि क्लियरली विजिबल है y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो 3 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से 4x की वैल्यू आ गई 4 और x आ गया 1, मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 1। अब इसको उठा के सीधा कर्व की इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पुट कर लो, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो तुम ढूंढ रहे थे वो मेरे ख्याल से अब तुमको मिल गया है, दैट इज 1,2। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तुमको जो भी कर्व दिया हुआ है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। दैट मीन्स x की वैल्यू सेपरेट दी हुई है 3t स्क्वायर प्लस 1 और y की वैल्यू दी हुई है t क्यूब माइनस 1। और तुमको क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तुमको इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप बताना है एट x इक्वल्स टू 1। अब ये जो एट x इक्वल्स टू 1 है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर ये बात नहीं लिखी होती तो फिर तुम इसका आंसर जब निकालने जाते तो ये सेकंड या थर्ड स्टेप में ही क्या होता कि इक्वल आ जाता तुम्हारा इन्फिनिटी, क्योंकि मान लो तुम इसका dx बाई dt और dy बाई dt करके dy बाई dx निकालोगे तो सीधा सीधा यहाँ से तुम t के टर्म्स में आके फंस जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ऑलरेडी स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो पूछ रहा है और साथ में एक पॉइंट दे रखा है x इक्वल्स टू 1, तो तुम्हारा पहला स्टेप यही होगा कि कर्व के इक्वेशन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 पुट कर लो, और ऐसा करने पे तुम्हारा जो t आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब जैसे ही t 0 आया, यू जो जस्ट कैरी ऑन विथ योर नॉर्मल स्टेप्स। सबसे पहले dx बाई dt निकालेंगे जो कि देगा 60, और फिर dy बाई dt निकालेंगे जो कि देगा 3t स्क्वायर। तो इन दोनों से हमें मिलेगा स्लोप दैट इज dy बाई dx, तो ये आ जाएगा t बाई 2। और ये जो t तुमने अभी यहाँ पे निकाला था उसको यहाँ पुट कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ गया 0, और इस तरह से तुम्हारा स्लोप जो है रेडी हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगेन तुम्हारा टेंजेंट की इक्वेशन ही तुम्हें निकालने के लिए बोला है उसने, और कर्व जो दिया है वो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है मुझे। ये है तुम्हारा कर्व, और साथ में इस बार तुम्हें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उसने तुम्हें डायरेक्टली दिया नहीं। और कल मैंने बताया था कि अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्टली नहीं देगा तो फिर वो इनडायरेक्टली देगा, और इनडायरेक्टली जो उसने दिया है तो वहां पे उसने ये लाइन लिख दिया है कि द टेंजेंट इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस। तो कल ये केस मैंने डिस्कस किया था कि जब टेंजेंट क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को तो हम लोग को क्या करना है, वाई को 0 पुट कर देना है, और वो 0 कहाँ पुट करना है, तो कर्व में पुट करना है। तो जैसे ही तुम ये काम करोगे तो ये 2 माइनस एक्स 0 हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को वो तुमको मिल गया 2। तो अब तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो तुम्हें डायरेक्टली गिवन नहीं था वो तुमने कैलकुलेट कर लिया 2,0। अब हम लोग सीधा जाएंगे कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए। तो उसके लिए पहले हम लोग को इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन हम लोग करने के लिए क्या किया है, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है, सो दैट आई कैन अप्लाई कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल आई थिंक सबके दिमाग में बैठ गया है, तो ये मैंने अभी इसमें लगा दिया कोसेंट रूल। अब मैं क्या करूंगा, अपना पॉइंट एक्स यहाँ पे पुट करूंगा, दैट इज 2। तो इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी माइनस का 1/5, जिसको मैं बना लेने वाला हूँ अपना स्मॉल m। मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अब निकालने के लिए स्लोप मिल चुका है। तो अब मैं सीधा इक्वेशन लिखता हूँ, y माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 इंटू एक्स माइनस 2। मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पुट कर दिया, दैट इज 2,0, और स्लोप की वैल्यू भी पुट कर दी। तो यहाँ से आ गया 5y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, और सबको मैं अगर यहाँ ले आऊँ तो आंसर आ जाता है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2, जो कि मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इट विल बी सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए, ये तुम्हारा कर्व है। अब इस कर्व के बारे में उसने तुमको ये बोला हुआ है कि फाइंड द पॉइंट। अगेन ही इज आस्किंग यू टू फाइंड द पॉइंट। पॉइंट तुमको निकालना है, कंडीशन देगा जरूर। तो उसने कंडीशन दे दिया है नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये भी बातें मैंने कल की क्लास में की हुई। तो नॉर्मल अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन दैट मींस dx बाई dy को हमें 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं और फिर उसको उल्टा करके 0 के इक्वल कर देंगे। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। तो हम लोग सबसे पहले dy बाई dx निकालने के लिए इस कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे।
सबको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और रूट वाई का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट वाई साथ में dy बाई डी एक्स, और रूट ए कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। 1/2 कॉमन लेके साइड कर लो, तो नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा आंसर जो है वो आ गया माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स। अब इसको तुम्हें उल्टा करना है, तो इसको उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का रूट एक्स अपॉन वाई, और 0 के इक्वल कर देना है बिकॉज इट इज गिवन इनिशियली कि तुम्हारा नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इससे क्या हुआ, तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल गई 0। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 मिली तो इसको उठा के क्या करोगे, कर्व की इक्वेशन में डाल दो, तो 0 प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए, जो कि y की वैल्यू दे देगा a। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब देख लो रेडी हो गया है, दैट इज 0 कॉमा a। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कह रहा है कि देयर इज अ टेंजेंट y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। ये तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन उसने दे दी, और साथ में कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यूब, और साथ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तुम्हें दे दिया है 2,3। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सब कुछ गिवन है, तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि P एंड Q जो है वो मिसिंग है। तो P एंड Q जो कर्व की इक्वेशन में है उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको दो तरीके से करने वाला हूँ, एक इसका स्टैंडर्ड तरीका और एक इसका शॉर्टकट तरीका। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीके के लिए मुझे ऑप्शन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑप्शंस को पहले ही लिख दे रहा हूँ सो दैट वी कैन मेक अ गुड यूज ऑफ द ऑप्शन। तो ये हैं तुम्हारे ऑप्शंस। अब जैसे ही ऑप्शन मेरे पास में आ गया तो मैं इसका पहले ट्रेडिशनल मेथड टीएम देखूंगा। ट्रेडिशनल मेथड, तो ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, कर्व की इक्वेशन भी है, स्लोप के लिए भी उसने आइडिया दे रखा है, तो सबसे पहले स्मॉल एम निकाल लो, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट दैट इज 2,3। तो कर्व का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3px स्क्वायर। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3px स्क्वायर अपॉन 2y। अब इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाल लो, दैट इज एट x इक्वल्स टू 2, पॉइंट है 2,3। तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल m इज इक्वल्स टू 3p इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये काट कुट के तुमको दे रहा है 2p। m की वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो है 2p। अब ये 2p को तुम इक्वेट करोगे टेंजेंट के स्लोप के साथ में, दैट इज 4। तो यहाँ से तुमको p की वैल्यू मिल गई 2। अब तुम यहाँ पे देख लो p2 a और b ऑप्शन में तो नहीं है, तो एक तो चीज कंफर्म हो गई कि p तो 2 ही होगा जो कि c और d में से है। अब c और d में से कौन सा आंसर सही है ये जानने के लिए जो भी तुमने p की वैल्यू निकाली है इसको कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, और साथ ही साथ ये देखो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डेफिनेटली कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो तुम्हें उस कर्व की इक्वेशन में तीन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, एक p की, एक x की और एक y की। तो अगर मैं ये तीनों वैल्यूज x और y, ये रहा p को कर्व की इक्वेशन में डालता हूँ तो ये हो जाता है 9 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 प्लस q, जो कि अगले स्टेप में q की वैल्यू को बना देगा -7। और मुझे ऑप्शन पता चल गया, मुझे आंसर पता चल गया p इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू -7। अब अगर मैं इसको और थोड़ा जल्दी करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास में है इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड एसएम, उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के कर्व की इक्वेशन में पुट कर देना है। पॉइंट क्या है 2,3, तो उसको पुट कर लोगे तो ये बन जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 8p प्लस क्यू। अब तुम सीधा p और q ही तो निकालना है, तो सारे ऑप्शंस को एक एक करके चेक कर लो। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन इसमें तुम्हें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो 8p प्लस क्यू को अगर तुम 9 के इक्वल करना चाहते हो तो जो ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा हो सिर्फ डी ऑप्शन, p की जगह 2 और q की जगह -7 रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इससे तुम और जल्दी कर सकते हो। आई होप द शॉर्टकट पार्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड दोनों तुम लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दिया हुआ है कि देयर आर टू कर्व्स। एक है कर्व 1 जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और दूसरा इक्वेशन है कर्व 2, दूसरा कर्व है कर्व 2 जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों कर्व एक दूसरे के लिए टेंजेंट है, ऐसा कुछ केस है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट वन पॉइंट, और वो जो पॉइंट है वो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है 1,0। तो अगर दोनों कर्व एक दूसरे के लिए टेंजेंट हैं एट दिस पॉइंट 1,0, तो पहले वाले कर्व का और दूसरे वाले कर्व का स्लोप निकाल लो एट द गिवन पॉइंट। तो पहले वाले कर्व के लिए हो गया 2x प्लस a और दूसरे वाले के लिए हो गया c माइनस 2x। और अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए टेंजेंट है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1,0 ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 को इक्वेट कर देंगे। तो ये आ गया 2x प्लस a इज इक्वल्स टू c माइनस 2x। अब इसमें x की जगह 1 डाल लो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट तो 1 ही है। तो यहाँ से तुम्हारा एक इक्वेशन रेडी हो जाता है, c माइनस a इक्वल्स टू 4। संभाल के रखो। अब हम लोग दो काम करेंगे और हमें ए बी सी तीनों मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, जो तुम्हारा फर्स्ट कर्व है वो डेफिनेटली इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, और ये जो सेकंड कर्व है ये भी इसी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो सेकंड कर्व के अंदर इस पॉइंट को डाल लो, तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू c माइनस 1, c की वैल्यू आ गई 1। अब जैसे ही c1 आया तो ये जो इक्वेशन तुमने यहाँ पे निकाला था उसमें ये c की वैल्यू 1 डाल लो, तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू -3। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ए और सी तो मुझे पहले स्टेप में मिल गया, ए है -3, सी है 1। अब ये जो पहला वाला कर्व है इसके अंदर ए की वैल्यू और एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो बी भी मिल जाएगा। तो वाई तुम्हारा 0 है तो 0, एक्स की जगह 1, ए तुमने मेरे ख्याल से अभी निकाल लिया था -3, और एक्स तो 1 है ही, तो -3 प्लस बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 2। तो अब तुम्हारे तीनों वैल्यूज तुम्हारे सामने आ गए हैं। अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में तो ए है -3, और तुमने निकाला था बी की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई थी हमारी 2, और सी की वैल्यू है 1। ए -3, बी 2 और सी 1, ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो सीधा सीधा आंसर मिल गया हमें। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारे पास में एक कर्व की इक्वेशन है, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ध्यान से देखें तो सर्कल की इक्वेशन है, whose सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस। तुम्हें क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड करना है फिर से, और पॉइंट फाइंड करना है तो फिर उसने कंडीशन भी दिया हुआ है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर तुम्हारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो मैं कई बार बता चुका हूं, उस केस में dy बाई डी को 0 के इक्वल करेंगे। अब देखो हम यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो dy बाई डी को जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे तो इस कर्व के इक्वेशन को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ये करने के बाद ये आ गया, आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। यहाँ से मिला x प्लस वाई डी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि अगले स्टेप में आंसर को बना देगा y डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसको 0 के इक्वल करके हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल चुके हैं 1। तो ये तुम्हें पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसको उठा के क्या करना है, कर्व की इक्वेशन में डालना है। कर्व की इक्वेशन में नीचे फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसमें अगर मैं x की जगह वैल्यू डालता हूँ 1, तो ये बन जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो y की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, +2 भी और -2 भी। तो तुम्हारा अल्टीमेटली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट कैन बी 2 एज वेल एज -2। तो तुम्हारे आंसर में वो ऑप्शन तुमको चेक करना पड़ेगा जहाँ पे ये लिखा हो 1 2 एंड 1 -2, जो कि यहाँ मुझे विजिबल है, फर्स्ट ऑप्शन में ही अवेलेबल था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा 10th क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, और कर्व की इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, f(x) इज इक्वल्स टू रूट एक्स मल्टीप्लाइड विथ 7x माइनस 6, और तुम्हें अगेन फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट, मतलब f सीसा की वैल्यू ही वो तुमसे चाहता है कि तुम उसको निकाल के दो। बदले में उसने तुमको बोल दिया है अगेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तुम्हारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो सीधी सी बात है, चाहे वो y हो या fx हो, डेरिवेटिव तुम्हें करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइंड द पॉइंट। और स्पेसिफिकली एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम जैसे ही dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करोगे तो तुम्हें सीधा सीधा एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो तुम्हारा पहला स्टेप यही हो गया कि तुम्हें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है। इसको डेरिवेटिव करने के लिए तुम प्रोडक्ट रूल लगा लो, रूट एक्स एज इट इज 7x माइनस 6 का हो गया 7, प्लस का साइन डाला 7x माइनस 6, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, इसको इक्वल कर दो 0 के साथ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 14x प्लस 7x माइनस 6 अपॉन वाला 2 रूट एक्स वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 21x इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/21, 3 के टेबल में काटा, आंसर आ गया 2/7। मतलब जो तुम ढूंढ रहे थे x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2/7। तो इस वीडियो में मैंने तुम लोग को टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। दैट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ योर टेंजेंट एंड नॉर्मल पार्ट ऑन। पिछले क्लास में हमने बेसिक्स किए थे इसके, इस क्लास में हमने उसके
न्यूमेरिकल्स कर लिए। तो तुम्हारे पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के आस-पास लेवल पे होगा। हो सकता है तुम्हें कर्व की इक्वेशन थोड़ी अजीब-सी मिल जाए, लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो यही पूछेगा वो। तो तुम्हारा बेसिक स्टेप्स यही है कि अगर तुमको स्लोप निकालना है तो dy/dx इक्वल्स टू 0 कर दो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर गिवन है तो स्लोप को लेके और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेके तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दिएगा ही वो तुमको, तो उसको यूज करके अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म से तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो। अच्छा, जिस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलवाना है वहां पे वो तुमको सिर्फ एक लाइन देगा कर्व की इक्वेशन के साथ कि या तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या फिर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या फिर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या फिर नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को 0 के इक्वल करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उसको वापस कर्व की इक्वेशन में डालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और यही तो तुम्हें चाहिए था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोई भी पॉइंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से ही डिफाइन होता है। और अगर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल के स्लोप दैट मींस dx बाय dy को 0 के इक्वल करेंगे, वहां से तुम्हें एक्स या वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उसको कर्व की इक्वेशन में वापस डालेंगे, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस सेशन। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिससे डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आएंगे, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और उसी के साथ में अटैच्ड होता है कहीं ना कहीं द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। आने वाले 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस जो होंगे उसमें हम लोग इस पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस को वाइंड अप करेंगे। देन लास्ट 10 to 12 days we will be working on our integration part. ठीक है, so happy Independence Day to all of you once again. Thank you to all of you. Take care, stay safe.